हेलो मॉम एंड डैड, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर निम्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आपके बच्चों का पीडियाट्रिशियन, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है जो कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बड़ा सुहाना मौसम है, बड़े और बच्चे सभी इसमें एंजॉय करते हैं, लेकिन इस मौसम में मच्छरों का प्रकोप और गंदगी चारों ओर हो जाती है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, फ्लू और अभी जो कि कोरोना का प्रकोप चल रहा है, ये सभी बीमारियां चारों ओर हो सकती हैं। लेकिन साथियों, इन सभी बीमारियों में एक महत्वपूर्ण बात है, वो है बुखार। और आपके बच्चे को या फैमिली में किसी अन्य व्यक्ति को अगर बुखार आता है तो आपको इन बीमारियों के बारे में सोचना है। तो साथियों, लेकिन बुखार की प्रवृत्ति से या बुखार के साथ होने वाले अन्य लक्षणों से हम पता कर सकते हैं कि यह कौन सी बीमारी है इन सब में से। जैसे कि अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया में बच्चे को या बड़ों को एक साथ बहुत तेज बुखार आएगा और इस बुखार में बच्चे को या बड़ों को सर्दी लगेगी, कपकपी छूटेगी। और एक विशेष बात कि यह बुखार आधे पौन घंटे में बिना किसी दवा के बच्चे के पसीने के साथ यह बुखार उतर जाता है। और बुखार सामान्यतः मलेरिया में या तो डेली आता है या एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन, इस तरह से बुखार मलेरिया में आता है। मलेरिया में बुखार के साथ सर में दर्द और उल्टियां भी बच्चे को सामान्यतः होती है। और भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन इन लक्षणों के आधार पर हम जान सकते हैं कि यह मलेरिया है। और यदि किसी बच्चे को मलेरिया हुआ है और उसको दौरे आ रहे हैं या कहीं से उसको पीलिया हुआ है या फिर उसके नाक, मुंह इत्यादि से उल्टी खून निकल रहा है या फिर बच्चे को दिखाई देना थोड़ा धुंधला हो गया है या फिर कम दिखाई दे रहा है, तो यह खतरे के लक्षण है। इसी प्रकार से दूसरी बीमारी है डेंगू। डेंगू में बच्चे को बहुत तेज बुखार आएगा और बुखार अचानक होगा। साथ ही बच्चे के सर में दर्द, आंखों के पीछे की तरफ दर्द होगा और हाथ पैर जोड़ों में दर्द, बॉडी एक और रैशेस, शरीर पर दाने बच्चे के मिल सकते हैं। तो ये सभी लक्षण डेंगू को इंगित करते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को डेंगू के साथ अगर पेट में दर्द है, उल्टी है, बच्चे को कहीं से नाक, मुंह इत्यादि से या कहीं से भी खून आ रहा है, लैट्रिन काली आ रही है, बच्चे को दौरे आ रहे हैं और हाथ पैर अगर ठंडे पड़ गए हैं, तो यह बच्चे में डेंगू में खतरे के लक्षण है। इसी प्रकार से तीसरा महत्वपूर्ण बुखार होता है चिकनगुनिया की वजह से। चिकनगुनिया में बुखार बहुत तेज हो सकता है, लेकिन यह 1-2 दिन में सामान्यतः उतर जाता है और बच्चे को सर में दर्द और जोड़ों में बच्चे के दर्द होता है, जोड़ों में सूजन हो सकती है और यह जोड़ों का दर्द चिकनगुनिया में सालों तक भी पाया गया है। इसी प्रकार से बच्चे के हाथ पैर मसल्स पेन्स हो सकता है और बच्चे के शरीर पर या बड़े के शरीर पर चारों ओर दाने दिखाई दे सकते हैं। चिकनगुनिया सामान्यतः बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, लेकिन यदि आपके बच्चे को सुनाई देना कम लगे या फिर बच्चे की आंखों पर इफेक्ट हो या बच्चे को धुंधला दिखाई दे, तो ये चिकनगुनिया के कॉम्प्लिकेशंस या खतरे के निशान हो सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण है बच्चे को टाइफाइड, जो कि गंदे पानी की वजह से होता है। और इसमें बच्चे को जो बुखार आता है वो शुरुआत में धीमे होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और लगातार बुखार रहता है, जो कि दवा देने से उतर जाता है। इसी के साथ बच्चे को पेट में दर्द, उल्टियां और दस्त भी टाइफाइड के साथ मिल सकते हैं। तो यह सामान्य लक्षण है। इसी के साथ अगर आपके बच्चे के टाइफाइड में बच्चे को लैट्रिन में खून आ रहा है, बच्चे का सर में दर्द हो रहा है, बच्चे का पेट फूल रहा है या फिर दौरे आ रहे हैं, तो यह टाइफाइड में खतरे के निशान हैं। इसी प्रकार से आपके बच्चे को कम परेशानियां हैं, तो यह फ्लू हो सकता है, जिसमें कि बच्चे को बुखार हो सकता है, धीरे से लेके थोड़ा तेज भी हो सकता है। इसमें बच्चे को कोल्ड, कफ, साथ ही साथ बच्चे को हेडेक, बच्चे को वॉमिटिंग, बॉडी एक और डायरिया भी बच्चे को हो सकता है। तो सामान्य फ्लू में बच्चे को बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे सिम्टम एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ये तेजी के साथ आते हैं और तेजी के साथ ही बच्चे में चले जाते हैं और इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर की सलाह आपको जरूर लेनी है। ऐसा नहीं हो कि आप डॉक्टर की सलाह ना लें और आपको खतरा बढ़ जाए।
और एक महत्वपूर्ण जो कि अभी इस समय चल रहा है वो है कोरोना। साथियों, कोरोना के बारे में आप वैसे विशेष रूप से जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके बच्चे को बुखार आता है, बुखार के साथ अगर सूखी खांसी है, गले में दर्द है या फिर बच्चे को जुकाम हो रही है, तो ये सभी लक्षण कोरोना को इंगित करते हैं। और कोरोना क्योंकि डेंजरस है, बच्चे के यदि सांस लेने में परेशानी हो रही है, साथ ही साथ अगर बच्चे की सूंघने की क्षमता या सांस लेने की क्षमता में कमी हो गई है और बच्चा स्वाद को पहचान नहीं पा रहा है, तो ये खतरे के लक्षण हो सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, इन सभी से हमारा बचाव होना आवश्यक है। तो बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। बचाव के लिए सबसे पहला, आप अपने आसपास मच्छरों को नहीं पनप देने दें, कहीं पर इकट्ठा पानी नहीं होने दें और मच्छरों से बचने के लिए बच्चे को पूरे कपड़े पहनाएं, पूरा ढककर रखें। साथ ही साथ मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें और जरूरत हो तो आप मॉस्किटो रिपेलेंट दवाइयों का प्रयोग भी कर सकते हैं। हाथ धोकर रहें, बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई से रहें और साथ ही साथ आप साफ पानी पिएं, बच्चों को साफ पानी पिलाएं, साफ खाना खिलाएं। और कोरोना से बचने के लिए आप बच्चे को या बड़ों को मास्क जरूर लगाएं। इस मास्क पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको इसमें वीडियो में लिंक दे दिया जाएगा या ऊपर आप इस लिंक पे जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी हो गई है या नहीं भी हुई है, तो आप हेल्दी डाइट बच्चे की जरूर रखें और हेल्दी डाइट से भी हम इसमें रिलीफ पा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे को अगर बुखार हुआ है और ये बीमारियों में से कुछ है, तो आप बच्चे को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें, जिसमें कि नारियल का पानी, दाल का पानी, सूप, जूस, दलिया, खिचड़ी, आप नींबू का पानी, केले, ये सब आप बच्चे को अच्छे से मात्रा में दे सकते हैं। इससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ ही अगर बच्चे को बुखार तेज है तो आप देख लें कि बच्चे को आप पूरे शरीर को सामान्य पानी से एक बार पोंछ लें और बच्चे को टैपेड स्पॉन्जिंग कर दें, जिससे कि बच्चे का बुखार कम हो जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो आप पैरासीटामोल की दवा बच्चे को दी जा सकती है, जो कि 4 घंटे में बुखार आने पर रिपीट की जा सकती है, या सिरप फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में किसी भी रूप में 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से आप बच्चे को दे सकते हैं। तो साथियों, अगर इस सब के बाद भी आपके बच्चे को बुखार नहीं उतरता है या कॉम्प्लिकेशन कोई होते हैं, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं और ध्यान रखें किसी प्रकार की बच्चे को परेशानी ना हो। या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7976406843 पर मैसेज कर भी जान सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। और लोगों को भी शेयर करें ताकि इसकी सूचनाएं सबको ज्यादा से ज्यादा मिल सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।